श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 मई 2026 दिन रविवार को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पड़ रही है। और यह अष्टमी कोई साधारण अष्टमी नहीं है। रविवार के दिन पड़ने वाली यह विशेष अष्टमी भगवान शिव की अत्यंत प्रिय तिथियों में से एक मानी जाती है। कहते हैं कि इस दिन सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन के बड़े बड़े दुखों को दूर करने की शक्ति रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाली हूं जिसमें केवल एक लाल फूल और एक सफेद फूल का प्रयोग किया जाता है। यह उपाय इतना प्रभावशाली माना गया है कि जिन लोगों के जीवन में वर्षों से रुके हुए काम पूरे नहीं हो रहे थे, जिनके घर में लगातार दुख, तनाव, धन की कमी और मन की अशांति बनी रहती थी, उन्होंने भी इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किए। और सबसे खास बात यह है कि यह उपाय हर दिन नहीं किया जाता। यह उपाय विशेष रूप से रविवार को आने वाली अष्टमी तिथि पर ही किया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग अब तक इस उपाय को नहीं कर पाए थे या किसी कारणवश आपसे यह उपाय छूट गया था, तो इस बार की ज्येष्ठ रविवार अष्टमी को बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े पूजा पाठ और महंगे अनुष्ठानों से भी जो फल नहीं मिलता, वह भगवान शिव की कृपा से ऐसे सरल उपाय से मिल जाता है। जब भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करता है, तो महादेव उसके जीवन के अंधकार को भी प्रकाश में बदल देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बिना कारण झगड़े होते रहते हैं, घर में बरकत नहीं टिकती, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, धन आता है लेकिन रुकता नहीं, परिवार में किसी न किसी को बीमारी या मानसिक तनाव बना रहता है, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। कई लोगों को ये तक पता नहीं होता कि उनके जीवन में दुख किस कारण से आ रहे हैं। कभी पितृदोष, कभी ग्रह दोष, कभी नजर दोष, तो कभी नकारात्मक ऊर्जा घर की सुख शांति को खत्म कर देती है। लेकिन इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपको किसी दोष का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करना है। और याद रखना दोस्तों, जहां सच्चे मन से महादेव का स्मरण होता है, वहां से दुख और दरिद्रता अपने आप दूर होने लगती है। इस उपाय को करने के बाद धीरे धीरे घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं, मन में सकारात्मकता आने लगती है, और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। अब सवाल आता है कि यह उपाय आखिर किसे करना चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय को घर के सभी लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को कर ले, तो उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है। विशेष रूप से अगर घर की बड़ी माता या बहन इस उपाय को करती है, तो इसका फल और भी शीघ्र प्राप्त होता है। क्योंकि घर की स्त्री को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। जब घर की लक्ष्मी भगवान शिव की आराधना करती है, तो भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश घर की महिलाएं यह उपाय न कर पाएं, तो घर का कोई बड़ा पुरुष सदस्य भी श्रद्धा से इस उपाय को कर सकता है। महादेव भावना देखते हैं, व्यक्ति नहीं। दोस्तों, इस उपाय को करते समय मन में किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखना है, क्योंकि भगवान शिव केवल साफ मन और सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। अब आगे हम जानेंगे कि इस उपाय को किस समय करना सबसे शुभ माना गया है, और इस उपाय की पूरी सामग्री क्या क्या लगेगी। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस विशेष एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को किस समय करना सबसे शुभ माना गया है। क्योंकि किसी भी उपाय का सही फल तभी मिलता है जब उसे सही विधि और सही समय पर किया जाए। देखिए, इस रविवार अष्टमी तिथि पर आप इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय समय प्रदोष काल माना जाता है, यानी सूर्यास्त के आसपास का समय। अगर आप सुबह उपाय करना चाहते हैं तो स्नान आदि करने के बाद सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं। वहीं अगर शाम के समय करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच यह उपाय अवश्य करें।
लेकिन अगर किसी कारणवश इस समय नहीं कर पाते तो रात 8 बजे तक भी श्रद्धा से किया गया उपाय फल जरूर देता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपाय आपको केवल एक ही समय करना है, सुबह भी और शाम भी दोनों समय नहीं करना। आपको जो समय सुविधाजनक लगे उसी समय श्रद्धा से यह उपाय करना है। दोस्तों, कई लोग जल्दीबाजी में उपाय कर लेते हैं, लेकिन याद रखना, भक्ति में जल्दबाजी नहीं, श्रद्धा और धैर्य सबसे बड़ा नियम होता है। अब हम जान लेते हैं इस उपाय में लगने वाली सामग्री के बारे में। देखिए, इस उपाय में कुल मिलाकर 4 मुख्य चीजों की आवश्यकता पड़ेगी और ये चारों चीजें भगवान शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं। सबसे पहली सामग्री बेलपत्र। दोस्तों, बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है। बिना बेलपत्र के शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। आपको एक साफ और अच्छा बेलपत्र लेना है। टूटा फूटा या सूखा हुआ बेलपत्र प्रयोग नहीं करना। दूसरी सामग्री शमी पत्र। शमी पत्र भी भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। ये नकारात्मकता को दूर करने वाला माना जाता है। आपको केवल एक शमी पत्र लेना है। तीसरी सामग्री एक लाल फूल। अब बात आती है लाल फूल की। दोस्तों, आप कोई भी ऐसा लाल फूल ले सकते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता हो, जैसे लाल गुलाब आदि, लेकिन ध्यान रहे फूल ताजा और साफ होना चाहिए। चौथी सामग्री एक सफेद फूल। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज एक सफेद फूल। दोस्तों, सफेद फूल शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखना, केतकी का फूल बिल्कुल नहीं लेना है। उसके अलावा जो भी सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो वही प्रयोग करना है। तो कुल मिलाकर आपको चाहिए एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। बस यही 4 चीजें इस उपाय के लिए पर्याप्त हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी समझना, जब भी हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो केवल अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए नहीं जाना चाहिए। हमें ये भावना रखनी चाहिए कि हम भगवान की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप सुबह के समय उपाय कर रहे हैं तो अपने घर से एक लोटा जल जरूर लेकर जाएं। और अगर शाम के समय प्रदोष काल में उपाय कर रहे हैं तो एक घी का दीपक जरूर तैयार करके ले जाएं। और दोस्तों, यह कोई साधारण दीपक नहीं होना चाहिए। कोशिश करना कि दीपक आटे का बना हो। अपने हाथों से बनाया हुआ दीपक बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जब भक्त अपने हाथों से मेहनत करके भगवान के लिए कुछ तैयार करता है तो उसकी भक्ति का महत्व और बढ़ जाता है। दीपक में आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। तेल या किसी अन्य घी का प्रयोग नहीं करना। और बत्ती भी कोशिश करें कि घर की रुई से अपने हाथों से बनाई हुई गोल बत्ती हो। याद रखना दोस्तों, जहाँ शुद्ध घी का दीपक जलता है वहाँ से नकारात्मकता और दुर्भाग्य दूर होने लगता है। कहते हैं कि रविवार अष्टमी के प्रदोष काल में जो व्यक्ति शिव मंदिर में घी का दीपक जलाता है उसके जीवन के अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। घर में सुख, शांति और बरकत आने लगती है। अब आपकी सारी सामग्री और तैयारी पूरी हो चुकी है। आगे हम जानेंगे कि भगवान शिव के मंदिर पहुंचने के बाद इस उपाय को शुरू कैसे करना है और किस प्रकार इन चारों चीजों को शिवलिंग पर अर्पित करना है। दोस्तों, अब तक आपने जान लिया कि इस उपाय का सही समय क्या है और इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है। अब हम समझते हैं इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, यानी भगवान शिव के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है और किस प्रकार यह उपाय शुरू करना है। देखिए दोस्तों, जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, तो मन बिल्कुल शांत और पवित्र होना चाहिए। मंदिर जाते समय किसी से झगड़ा, क्रोध या गलत विचार मन में नहीं रखने हैं, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे हैं। वे केवल सच्ची श्रद्धा और साफ मन से ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप सुबह के समय यह उपाय कर रहे हैं तो स्नान करके साफ कपड़े पहनकर ही मंदिर जाएं। और अगर शाम के समय प्रदोष काल में उपाय कर रहे हैं तो कम से कम हाथ मुंह अवश्य धो लें। शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया है। दोस्तों, जब आप मंदिर पहुंच जाएं तो वहां जाकर तुरंत उपाय शुरू नहीं करना है। पहले भगवान शिव की सामान्य पूजा अर्चना करनी है। अगर आप सुबह गए हैं और अपने साथ जल लेकर गए हैं
तो सबसे पहले शिवलिंग पर धीरे धीरे एक धारा बनाते हुए जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। और अगर आप शाम के समय गए हैं तो सबसे पहले अपने साथ लाया हुआ घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखना, दीपक अपनी ही माचिस से जलाना है। कोशिश करें कि घर से ही माचिस लेकर जाएं, क्योंकि मान्यता है कि जब भक्त अपनी वस्तुओं से भगवान की आराधना करता है तो उसका पुण्य और भी अधिक बढ़ जाता है। दीपक जलाने के बाद उसे शिवलिंग के पास थोड़ी दूरी पर रख दें। इतना पास भी नहीं रखना कि उसकी आंच शिवलिंग तक पहुंचे। दोस्तों, कहते हैं प्रदोष काल में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी जीवन के बड़े अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है। अब जैसे ही आपकी पूजा अर्चना पूरी हो जाए, आप भगवान शिव के सामने शांत मन से बैठ जाइए। अब समय आता है इस विशेष उपाय को शुरू करने का। सबसे पहले अपनी चारों सामग्री अपने सामने रख लीजिए। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, क्योंकि यही इस उपाय की मुख्य विधि है। आपको भगवान शिव की जलाधारी के बीच वाले स्थान को देखना है। इसी स्थान को माता अशोक सुंदरी जी का स्थान माना जाता है और यहीं पर आपको ये पूरा उपाय करना है। सबसे पहले बेलपत्र अर्पित करें। अपना बेलपत्र उठाए। बेलपत्र की डंडी वाला भाग उस दिशा में रहेगा जिधर से जल बहकर नीचे जाता है और बेलपत्र की बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ रहेगा। बहुत प्रेम और श्रद्धा से उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद शमी पत्र चढ़ाएं। अब अपना शमी पत्र उठाए। शमी पत्र की डंडी भी उसी दिशा में रहेगी जहां से जल नीचे बहता है और पत्तियों वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। अब इस शमी पत्र को बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ एक बात हमेशा याद रखना, भगवान को वस्तु का मूल्य नहीं, भक्त की भावना का मूल्य प्रिय होता है। अब बारी आती है लाल फूल की। अब अपना लाल फूल उठाए। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा और पीछे वाला भाग जलाधारी की तरफ रहेगा। बहुत श्रद्धा से उस लाल फूल को अर्पित करें। अंत में सफेद फूल चढ़ाना है। अब अपना सफेद फूल उठाए। इसका खिला हुआ भाग भी शिवलिंग की तरफ रहेगा और डंडी वाला भाग पीछे की तरफ। अब इस सफेद फूल को भी श्रद्धा से अर्पित कर दीजिए। दोस्तों, जब आप ये चारों चीजें चढ़ा रहे हों, उस समय मन ही मन भगवान शिव और भगवान नारायण का स्मरण करते रहना और साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करते रहना। कहते हैं कि इस समय की गई प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। अब आगे हम जानेंगे कि इन चारों चीजों को अर्पित करने के बाद आपको क्या प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना कैसे बोलनी है और इस उपाय के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब जब आप भगवान शिव को एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल श्रद्धा से अर्पित कर चुके हैं, तो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण समय आता है अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने प्रकट करने का। देखिए दोस्तों, कई लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन मन में विश्वास नहीं रखते और बिना विश्वास के किया गया कोई भी उपाय पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए जब भी आप यह उपाय करें, उस समय आपके मन में केवल एक ही भावना होनी चाहिए, महादेव मेरी हर बात सुन रहे हैं। अब चारों चीजें अर्पित करने के बाद भगवान शिव के सामने वहीं शांत होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए और पूरे विश्वास के साथ अपनी परेशानी भगवान शिव को बताइए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो वह बोलिए। अगर घर में क्लेश रहता है तो वह बोलिए। अगर कोई काम बार बार बिगड़ जाता है तो वह भी महादेव को बताइए। अगर बीमारी, कर्ज, तनाव, विवाह में बाधा, नौकरी की परेशानी या संतान से जुड़ी चिंता है तो वह भी सच्चे मन से बोलिए। दोस्तों, भगवान शिव से कुछ छुपा नहीं है, लेकिन जब भक्त अपने दुख स्वयं भोलेनाथ के सामने प्रकट करता है तो उसका मन भी हल्का होता है और भगवान की कृपा भी जल्दी प्राप्त होती है। और उसके बाद आपको धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जितनी देर आपका मन करे उतनी देर तक जाप कर सकते हैं। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि कहते हैं
महादेव के चरणों में बैठकर किया गया एक सच्चा जाप हजारों अधूरे प्रयासों से बड़ा होता है। दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। पहली बात, उपाय करते समय किसी का मजाक नहीं उड़ाना है और न ही मन में अहंकार रखना है। दूसरी बात, इस उपाय को केवल परीक्षा लेने के भाव से मत करना। कई लोग सोचते हैं कि चलो करके देखते हैं, सच होता है या नहीं। दोस्तों, जहां संदेह होता है वहां पूर्ण फल मिलने में बाधा आती है। तीसरी बात, उपाय करने के बाद बार बार अपनी मनोकामना लोगों को बताकर उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अपनी प्रार्थना और विश्वास को भगवान शिव तक ही सीमित रखें। चौथी बात, अगर संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करें। किसी भूखे को भोजन करवा दें, किसी गरीब को वस्त्र दे दें या किसी पशु पक्षी को दाना पानी दे दें। याद रखना दोस्तों, जहां दया और सेवा होती है वहां महादेव की कृपा अपने आप बरसती है। और एक बहुत जरूरी बात, इस उपाय को डर के कारण नहीं, श्रद्धा के कारण करना है। भगवान शिव दंड देने वाले नहीं, अपने भक्तों का कल्याण करने वाले देव हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। घर में शांति बढ़ती है, मन में विश्वास बढ़ता है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, इंसान के अंदर से भय समाप्त होने लगता है। दोस्तों, कई भक्तों ने इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन महसूस किए हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे और जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हों, तो इस रविवार अष्टमी तिथि पर श्रद्धा से यह उपाय अवश्य करें। और हमेशा याद रखना, जिस घर में महादेव का नाम गूंजता है वहां दुख ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। अब अगले भाग में हम इस पूरी कथा और उपाय का एक भावपूर्ण समापन करेंगे। साथ ही कुछ ऐसी भक्तिमय पंक्तियां भी जानेंगे जो आपकी वीडियो को और अधिक प्रभावशाली और भावुक बना देंगी। दोस्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की छोटी से छोटी पुकार भी सुन लेते हैं। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा मन, श्रद्धा और विश्वास। अगर कोई भक्त पूरी सच्चाई और भक्ति से महादेव का स्मरण करता है तो भगवान शिव उसके जीवन के सबसे कठिन रास्तों को भी आसान बना देते हैं। इसलिए इस रविवार पड़ने वाली ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तिथि को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि दोस्तों, कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें की गई पूजा और उपाय कई गुना अधिक फल देते हैं। और रविवार की अष्टमी उन्हीं दुर्लभ और प्रभावशाली तिथियों में से एक मानी जाती है। अगर आपके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चल रही है, अगर घर में सुख शांति नहीं टिक रही, अगर धन की कमी बार बार परेशान कर रही है, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव के चरणों में ये छोटा सा उपाय जरूर करके देखना। हो सकता है महादेव उसी दिन से आपके जीवन में नई शुरुआत लिख दें। दोस्तों, कई बार इंसान हार मान लेता है, लेकिन महादेव कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ थामे रखते हैं। और सच कहा जाए तो जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसका कोई भी बुरा नहीं कर सकता। इसलिए इस उपाय को करते समय डर या लालच मत रखना, केवल प्रेम और विश्वास रखना, क्योंकि भगवान शिव को प्रेम से बुलाया जाए तो वे अपने भक्त के जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाते। दोस्तों, जब आप मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे ना, तो कोशिश करना कुछ क्षण आंखें बंद करके केवल महादेव को महसूस करो। कल्पना करो कि भोलेनाथ स्वयं आपके सामने विराजमान हैं, आपकी हर बात सुन रहे हैं, आपके दुखों को अपने ऊपर ले रहे हैं और आपके जीवन को सुख, शांति और कृपा से भर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं, महादेव से जुड़ने के बाद इंसान अकेला नहीं रहता, उसके साथ स्वयं शिव शक्ति खड़ी होती है। और दोस्तों, अगर आपके मन में कभी निराशा आए तो बस एक बात याद रखना, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके होठों पर हर हर महादेव है तो आपके जीवन में उम्मीद कभी समाप्त नहीं हो सकती।
इस विशेष रविवार अष्टमी तिथि पर भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना जरूर करना। और अगर संभव हो तो इस दिन शिव मंदिर में कुछ समय शांत बैठकर महादेव का ध्यान अवश्य करना, क्योंकि शिव मंदिर में बिताया गया कुछ समय भी मन को वह शांति देता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महादेव आपके जीवन की हर परेशानी दूर करें, आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखें और आपकी हर सच्ची मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।